हेलो किट एस्पिरेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ब्लॉक्स के बारे में। बेसिक्स ब्लॉक्स क्या होते हैं आपके। बेसिक्स ब्लॉक्स एक्चुअली में हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम बेसिक्स ब्लॉक को सिर्फ एक रीजन की वजह से पढ़ रहे हैं। वो क्या है कि हमें अगर डैक को पढ़ना है, डैक यानी आपका डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, जो कि आपका आईसीजी का एक अनदर मेथड है आईसीजी को समझने के लिए और जनरेट करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिक्स ब्लॉक को समझना होगा। बेसिक्स ब्लॉक्स है क्या? बेसिक्स ब्लॉक्स इज सीक्वेंस ऑफ consecutive statement in which control enters at the beginning and leave at the end without possibility of branching. Simply basics blocks आपके consecutive statements होते हैं, sequence of consecutive statements होते हैं जिसमें कंट्रोल आपका एंटर करता है एट द बिगिनिंग एंड लीव एट द एंड, बिना किसी पॉसिबिलिटी के कि अब आपका कोड एक्सपैंड करेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि टू कंस्ट्रक्ट बेसिक्स ब्लॉक टू गिवन कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द लीडर स्टेटमेंट। अगर हमें गिवन कॉन्सिक्यूटिव स्टेटमेंट्स के लिए बेसिक्स ब्लॉक को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, नंबर ऑफ लीडर स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे बात आ रही है कि लीडर स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। लेट्स सी, लीडर स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने के लिए इसके लिए आपकी एक एल्गोरिदम होती है। उस एल्गोरिदम को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है 4 पॉइंट्स में। लेट्स सी कि अगर हमें नंबर ऑफ लीडर स्टेटमेंट फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट क्या है आपका कि द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी ऑलवेज लीडर स्टेटमेंट। तो सपोज ये आपका एग्जांपल है, तो ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज आपका क्या होगा, लीडर स्टेटमेंट होगा। ओके। सेकेंड, द टारगेट एड्रेस ऑफ कंडीशनल एंड अनकंडीशनल गो टू विल बी ऑलवेज लीडर स्टेटमेंट। तो जहाँ पे भी आपका गो टू लिखा है एक्सप्रेशन में, वो हमेशा आपका क्या होगा, लीडर स्टेटमेंट होगा। The statement just after conditional and unconditional go to will be always leader statement। अब go to statement के बाद just जो भी एक्सप्रेशन होगा वो भी क्या होगा, हमेशा लीडर स्टेटमेंट होगा आपका। ओके। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, टू कंस्ट्रक्ट बेसिक ब्लॉक वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम लीडर स्टेटमेंट एंड नीड टू स्टॉप जस्ट बिफोर अपीयरेंस ऑफ नेक्स्ट लीडर स्टेटमेंट। ठीक है। बेसिक्स ब्लॉक अब आपका कहाँ कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, आपकी लीडर स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे हमने 3 लीडर स्टेटमेंट फाइंड आउट किए। ये पहला आपका क्या हो जाएगा, लीडर स्टेटमेंट, इसे हम L1 लिख देते हैं। और सॉरी, ये बेसिक्स ब्लॉक हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो बेसिक्स ब्लॉक में क्या होगा आपका, ये पहला लीडर स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीडर स्टेटमेंट। ठीक है, फ्रॉम लीडर स्टेटमेंट। ठीक है, ये पहला लीडर स्टेटमेंट था तो हमने इसे क्या कर दिया, बेसिक ब्लॉक B1 नाम दे दिया। ठीक है। फिर नीड टू स्टॉप जस्ट बिफोर अपीयरेंस ऑफ नेक्स्ट लीडर स्टेटमेंट। तो जहाँ से दूसरा स्टेटमेंट शुरू होगा उसके जस्ट पहले आपको क्या करना है, लीडर स्टेटमेंट जो आपका नेक्स्ट शुरू हो रहा है जस्ट वहाँ पे हमें रुक जाना है, वहाँ से आपको अपने बेसिक्स ब्लॉक को स्टॉप कर देना है। ठीक है। अगर हमें वहाँ से पता चल रहा है कि अब लीडर स्टेटमेंट शुरू होने वाला है नेक्स्ट एक्सप्रेशन के लिए, तो सिंपली आपको वहाँ पे क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि बेसिक्स ब्लॉक कितने बनेंगे। ये पहला आपका बेसिक्स ब्लॉक बनेगा एंड दूसरा लीडर स्टेटमेंट आपका कहाँ है, यहाँ पे है। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या बनेगा, बेसिक ब्लॉक बनेगा। ठीक है। ये आपका क्या होगा, B2 सेकेंड बेसिक ब्लॉक होगा आपका। फिर थर्ड बेसिक ब्लॉक में आपका क्या आएगा, ये तीनों आएंगे, क्योंकि इसके बाद अब कहीं पे भी आपका लीडर स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ से अब जितना भी आपका पूरा स्टेटमेंट है कंप्लीट उसे कवर करना होगा। एंड ये आपका क्या हो जाएगा, B3 यानी थर्ड बेसिक ब्लॉक। तो यहाँ से आपका टोटल नंबर ऑफ बेसिक्स ब्लॉक कितने बनेंगे, 3। और लीडर स्टेटमेंट भी यहाँ पे अगर आप देखो
कितने हैं यहाँ पे लीडर स्टेटमेंट 3। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ लीडर स्टेटमेंट है या कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बेसिक्स ब्लॉक है। सो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।